आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को आप सभी बच्चों का देखिए एग्जामिनेशन है यूजी सेमेस्टर 2 ग्लोबल सिटीजनशिप का। तो इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को देखिए जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं कि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ। जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए मुझे लगता है मैं परफेक्टली उस पर श्योर हूँ कि यहाँ से सवाल आपका एक सवाल दो सवाल जो भी टॉपिक पूछा है वो मैं यहाँ पूरा लेके आया हूँ। तो आप सही बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले भी देखिए जितना सारा वीडियो बना हुआ है शायद ये 12 या 13 वीडियो बने हुए हैं ग्लोबल से, मुझे याद नहीं एक्यूरेट, ठीक है। तो आप लोग जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और लास्ट टाइम तो देखिए देखते चलिए, याद नहीं करिएगा, देखिए याद करके कोई फायदा नहीं होना, पीडीएफ देख के कोई फायदा होने वाला नहीं है। सुन लीजिएगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपसे बच्चों पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया, वहाँ से पीडीएफ से आप लोग डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको चैनल मिलते रहे। और सबसे पहले तो देखिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आज आप सभी बच्चों जिन भी बच्चों को परीक्षा है आराम से एग्जामिनेशन दीजिएगा। और जैसे एग्जाम खत्म हो जाए तो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मेरे पर्सनल चैट पे बेसिकली आप मुझे भेज सकते हैं क्वेश्चन पेपर। देखिए क्या है, पहला सवाल जान लीजिए। देखिए 17 टोटल एसडीजी है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, ठीक है। इस 17 में से एक सवाल फिक्स है, एक दो नंबर का सब। पहले बात तो आपके एग्जाम में जो सवाल आने वाला है वो मेरे हिसाब से इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आना चाहिए, क्योंकि मैथ वाला पेपर हो सकता है उसे इंग्लिश में रखना जरूरी था, लेकिन ये जो पेपर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये हिंदी और इंग्लिश मेरे हिसाब से दोनों में आना चाहिए। तो मैंने देखिए पीडीएफ में तो आपको सारा इंग्लिश नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ वो पूरे मैंने गूगल से टॉपिक से हेड स्क्रीनशॉट लेके सारा पीडीएफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं, लेकिन मैं आपको इंग्लिश समझा दे रहा हूँ, ताकि इंग्लिश में दिया हुआ मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो तबियत सही नहीं है तो थोड़ा सा आपको धीरे भी आ सकता है, ये भी जान लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए टोटल पहले बात पूछेगा कि हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो टोटल 17 गोल होते हैं, जिनमें सभी गोल से देखिए आपको नंबर भी याद होना चाहिए कि किस गोल का मतलब क्या होता है। गोल मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है। गोल 1 कहता है नो पॉवर्टी, मतलब कोई भी गरीबी नहीं होना चाहिए। गोल 2 कहता है जीरो हंगर, मतलब गरीबी को हटाओ, खत्म करो। गोल 3 मतलब होता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसी तरह देखिए टोटल यहाँ पर आपको 17 गोल बताए गए, और ये 17 के 17 गोल, इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ। एक ये मार्क कर लीजिए, ये मार्क कर लीजिए, ये 4 6 मतलब 1 से लेकर 6 तक सब याद करना है, उसमें कोई नहीं है। 10वां नंबर याद करना है, 11 नंबर याद करना है आपको, फिर 13 नंबर, फिर आपका 16 नंबर और 17 नंबर है। जो जो मैंने आपको टिक करवा दी इस गोल को एकदम याद रखना है। बाकी अगर किन्हीं से भी होता है तो 17 के 17 गोल याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक सवाल एकदम फिक्स से पूछा जाएगा, मैं आपको बार बार सलाह दे रहा हूँ। आपसे बच्चों में से कोई भी और घुमा के भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछ देगा कि पॉवर्टी वाला जो पॉवर्टी है बेसिकली वो किस गोल के अंतर्गत आता है, कौन सा गोल, मतलब फर्स्ट वाला गोल याद रखना ये वाला कि ये गोल 1 के अंतर्गत है। इस तरह भी सवाल घुमाएगा तो फिर मत बोलिएगा भाई कि आपको क्वेश्चन पेपर आया नहीं। भाई मैं तो आपको शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ टॉपिक सबको, ठीक है। जैसे ब्रोटलैंड रिपोर्ट है वो अगर पूछ दी जाएगा फिर आप लोग सोचिए कहाँ से है। भाई पूरा है वीडियो देखिए, वहाँ पर बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो ये गोल 1 से लेकर गोल 17 सब याद करना है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये एकदम याद करना है। यहाँ से आपको याद करना है 10वां नंबर गोल, 11वां नंबर गोल और 13 नंबर गोल, फिर हो गया हमारे पास 16 और 17। इतना सारा गोल आपको याद होना चाहिए। कौन सा गोल का मतलब क्या होता है, गोल नंबर कितना याद रखिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास देखिए कुछ प्रोटोकॉल आपको पढ़ने। क्यों प्रोटोकॉल वाला सवाल लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक सवाल पूछा जाएगा। हो सकता है क्योटो प्रोटोकॉल हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, कुछ भी आ सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ एक सवाल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर आपसे बच्चों को लेकर आया। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है बेसिकली, ताकि हम लोग पूछा जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित। तो याद रखिएगा जो ग्रीन हाउस का गैस, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस से निकलते हैं उसके इमिशन, मतलब उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है। जैसे कौन कौन सा बेसिकली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्यूक्लोरो, ये नाम आपको याद रखना है। सीधा याद रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित रखता है, तो ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित रखता है। और ये बेसिकली एक्सटेंड किया गया था 1992 यूएनएफसीसी के द्वारा। इतना याद नहीं रखना है आपको, बेसिकली याद रखना है क्या, तो ये किससे संबंधित रखता है, तो ग्रीन हाउस जो गैसें निकलती हैं उनसे। ग्रीन हाउस गैस मतलब बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी याद रखना है। ये ओजोन लेयर जो हमारा ओजोन परत है उसका जो क्षय हो रहा है, इन डिप्लीशन जो हो रहा है उससे संबंधित रखता है ये वाला। क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिए किससे, तो वो हमारा संबंधित रखता है किससे, याद रखिए ग्रीन हाउस वाला से। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किस संबंधित रखता है, ओजोन लेयर से, ठीक है। एक ये फुल फॉर्म पूछा जाता है ओडीएस का, मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। याद रखिए ओडीएस का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, जैसे बीओडी का पूछा जाएगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसी तरह ओडीएस पूछा जाएगा तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का फुल फॉर्म होता है। तो ये किससे संबंधित रखता है, याद रखिएगा, तो ये संबंधित रखता है हमारे ओजोन लेयर संबंधित रखता है कि इसको कैसे करें बचाना है, ठीक है।
मॉन्टेप्लो साइन कब हुआ था? 1987 में। कब लागू हो गया था? बेसिकली 1989 में। ठीक है, ये बात बताया, इतना याद नहीं रखना है, लेकिन याद रखिएगा। क्यों? आप बेसिकली एक भी सवाल ये भी बन सकता है कि 1985 में एक बड़ा सा होल देखा गया था, कहाँ पर? ओजोन लेयर में, जो अंटार्कटिका के नज़दीक था। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा जो भी छानबीन करना तो किया। फिर याद रखना वियना कन्वेंशन। द वियना कन्वेंशन जो था वो ओजोन लेयर के लिए साइन हुआ था 1985 में। ठीक है, यूएन के द्वारा ये बताया गया था कि ओजोन लेयर के जो छाए को हम लोग क्या कर सकते, कम कर सकते। इसी था जुड़ा हुआ क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ क्या? वियना जो समझौता यानी वियना कन्वेंशन है, उसे कहा जाता है। फिर देखिए जो रियो समिट हुआ था, ये भी याद रखना आपको। रियो डी जेनेरियो कहाँ? कमेंट बॉक्स, चलिए आप लोग बताइएगा। ठीक है, पहले बात तो जो ये बेसिकली किस पे था? तो क्लाइमेट चेंज, जो मौसम परिवर्तन हो रहा है उस समय रखता है। क्योटो प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया है, तो याद रखिएगा ये जो रियो समिट है वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज से क्या रखता है? संबंधित रखता है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्वायरमेंटल पे काम करता है। एजेंडा 21 इससे जुड़ा हुआ है। फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। इसे एक और नाम से जाना था, इसका नाम क्या? अर्थ समिट। देखिए टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन से नहीं बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से देखिए किस प्रकार से सवाल आपको पूछा सकता है, इसलिए मैं समझा। देखिए इसमें भी क्या क्या करना है सब याद नहीं रखना, पहले बता दे रहा हूँ। एक याद रखिएगा, देखिए क्या, एक मिनीमाटा कन्वेंशन 2013, और इसके अलावा आप याद रखिएगा स्टॉकहोम कन्वेंशन मतलब समझौता 2001। फिर अगला याद रखिएगा ये वियना वाला 1985, मॉन्ट्रियल 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, और बस इतना याद रखिएगा। ये तो रियो डी जेनेरियो हो गया, यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, रियो डी जेनेरियो एजेंडा 21 इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, अब देखिए कुछ जो बेसिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में याद होना चाहिए। यूएनओ यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का कब गठन हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 का। क्या इंडिया परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का? तो इसका जवाब नहीं, ये गलत है, फॉल्स है। डब्ल्यूटीओ किसका सर्वर बेसिकली, तो किसका सक्सेसर है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसे छोड़ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? याद रखिए 1944 में। अगला सवाल यहाँ से पूछा गया यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? यूनेस्को कहा जाता है। प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है यूएनओ का? याद रखिए एंटोनियो गुटेरस है। अगला सवाल है हमारे पास आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? वो बेसिकली कोपेनहेगन में, जिसे हैग भी कहा जाता है, और ये कहाँ के? नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। फिर अगला देखिए कुछ मूवमेंट्स के मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिए, जैसे बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट किस संबंधित रखता है? तो याद रखिएगा ये है संबंधित अमृता देवी। मैंने देखिए अपने जो ग्लोबल सिटीजन से पीडीएफ में बताया है, उसमें भी मैंने जहाँ तक याद है मैंने इनका जिक्र किया। तो बिश्नोई मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा अमृता देवी से जुड़ा हुआ है ये। अगला है, और देखिए लिखा हुआ अमृता देवी सेक्रीफाइड होना, अपने जीवन का योगदान करते हैं। उनके 3 बच्चे थे। 1730 की कहानी है बिश्नोई मूवमेंट, ताकि ग्रीन ट्रीज को बचाया जा सके। कहाँ? महाराजा ऑफ जोधपुर एट ए प्लेस नॉन एज खेराजली इन क्या होता है माड़वाड़ राजस्थान। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए बेसिकली याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ? अमृता देवी से। ठीक है, फिर अगला है चिपको मूवमेंट। जो चिपको मूवमेंट है वो किससे सुनते हैं? तो आप जानते होंगे आराम से, ये सभी जुड़ा, लेकिन सबसे मेन जो रोल इन्होंने प्ले किया था, कि जो प्ले किया था, ठीक है, वो किनके द्वारा हुआ था? तो इन नाम बहुत सारा आपको दिया हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा सही जवाब। ठीक है, पेड़ को बचाने के लिए किया गया था, 1973 का घटना था। अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बाय स्टार्ट 1970 कौन सा घटना हुआ था ताकि जो केरल में बेसिकली पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में पेड़ों को बचाया जा सके बेसिकली। ठीक है, तो ये जो घटना है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, ये था साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। याद रखिए, ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है। फिर अगला सवाल है नर्मदा बचाओ आंदोलन। याद रखिए मेधा पाटकर, बहुत फेमस नाम है। ठीक है, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है। साइलेंट फेयर ऑर्गेनाइजेशन तो केरला सस्ते साथिया, ठीक है, एनजीओ चलाती है। अपिको मूवमेंट उत्तर कन्नड़ में बेसिकली है। जंगल बचाओ, ठीक है, ये कुछ अभियान है। फिर अगला है विच इन्वायरमेंटल मूवमेंट ग्रीन गेम पॉलिटिकल पॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इस मूवमेंट को देखिए क्या कहा जाता है? तो ये हो गया जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास, और ये झारखंड से जुड़ा हुआ, देखिए पश्चिम जो हमारा सिंहभूम जिला है झारखंड उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, ताकि हम जो टीक के जो साल के पेड़ उन्हें बचा सकें। फिर देखिए ये है इंडेंजर्ड स्पीसीज से सवाल पूछा था, मतलब ऐसे जीव जंतु जो खत्म होने की कगार पर लगभग खत्म ही हो गया, उनसे जुड़ा हुआ है। तो नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रख लीजिएगा ये मनाया जाता है मई 21 को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई को मनाते हैं। फिर आगे हमारे पास है कि नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी जो हमारा बंगाल टाइगर, सिर्फ बेल टाइगर है, लेकिन बंगाल टाइगर क्या है? लुप्त होने की कगार पर पूरा पहुंचा हुआ है। कौन सा स्पीसीज जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में देखिए खत्म होने की कगार पर है? तो वो है एक सींग वाला जो गंडा होता है, वन हॉर्न राइनोसोर। फिर अगला हमारे पास क्रिटिकली इंजर्ड मतलब बहुत खत्म इसका स्थिति है, कह सकते हैं यहाँ पे खत्म ही हो गया, इसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्यों नहीं चलना है? तो हॉक्स बिल टर्टल, जिसकी कहानी बहुत ही क्या है बच्चों, मतलब इसका जो संख्या बहुत ही कम है।
फिर अगला है हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सा मैमल नहीं है बताना हमें, तो हो जाएगा एथियाबेरिया। ठीक है, इस प्रकार याद रखिएगा। फिर क्रिटिकली इंजर्ड मतलब होता है क्या, देखिए बहुत ही हाई रिस्क है, मतलब खत्म होना, अगर हम उसे बचाएंगे नहीं तो खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार स्पीसीज कहा जाता है। और कौन सा है, इनमें से कौन सी क्रिटिकली इंजर्ड फिशेज में आता है, तो ये सभी के सभी, ठीक है, ये सब के सब खत्म होने की कगार पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए, जो मुझे लगता था आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। आशा करूँगा कि आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरी मेहनत और आपके प्रति जो लगन है और आप सभी बच्चों को जो प्यार है उसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।